अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। डॉक्टर सुहेल जंजू आपका अपने यूट्यूब चैनल होम्यो टिप्स में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की होम्यो टिप्स का मौजू बड़ा अहम है। इस वीडियो को आपने पूरी तरह मुकम्मल सुनना है। ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, हर घर में है और इसकी वजह से दिल के आर्जा, शुगर, टापा बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मेरी मुराद कोलेस्ट्रॉल से है। ये बहुत अब कॉमन बीमारी है। हर दूसरा तीसरा अफराद बताता है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। और ये ऐसी खामोश बीमारियां कि आपके अंदर ही घर करती जाती है और जब कोई आपकी सेहत के साथ बड़ा मसला पैदा हो जाए तब आपको कहीं जाके पता चलता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है। तो इस सिलसिले में हम सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल है क्या, इंतहाई सादा अल्फाज में, सादा ज़बान में समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद इसकी बढ़ने की वजूहात डिस्कस करेंगे। इसकी अलामात, ज़हरी अलामात क्या है उस पर डिस्कस करेंगे। इसकी परहेज़ क्या है और इसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं, और आखिर में इसका जो टेस्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आखिर में होम्यो मेडिसन, ये इसको कैसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सकता है। कोलेस्ट्रॉल जो है ये हमारे जिस्म का एक इंतहाई अहम जुज़ है। ये हमारे हार्मोन्स और सेल में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल खून में भी पाया जाता है। ये अपना एक लिमिट तक है तो ज़बरदस्त काम करता है। ये यूं सादा ज़बान में समझे कि एक चर्बी की ऐसी किस्म है जो खून के अंदर होती है और जब ये मिकदार बढ़ जाए तो ये खून को गाढ़ा कर देती है और जब खून को गाढ़ा करती है तो जो आर्टरीज हमारी वो तंग हो जाती हैं और खून की सप्लाई दिमाग को और दिल को पूरी तरह नहीं होती। ये जिगर में तैयार होता है और जिगर ये खून के अंदर शामिल करता है। इसकी जब मिकदार बढ़ जाए तो मुख्तलिफ अलामात ज़ाहिर होती हैं। मोटापा भी हो जाता है और साथ ज़ैली तकलीफ, दिल की धड़कन वगैरह भी बढ़ जाती है। वो हम आगे इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। ब्लॉकेज भी हो जाती है। यूँ समझें कि एक पानी की मोटर है, जैसे पानी उसमें से पाइप में से आ रहा है और आप आगे से उसको जब दबाते हैं तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है। जब प्रेशर बढ़ता है तो मोटर पे ही उसका लोड पड़ता है। यूँ ही समझें कि जब हमारी आर्टरी तंग हो जाती हैं तो खून का ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और बाद दफ़ा उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाती है जो हार्ट अटैक का मौजूद बन जाए या फालिज वगैरह का। तो इसकी बढ़ने की वजूहात की तरफ अगर हम चले तो इसकी एक वजह बड़ी मुरूसी भी है कि अगर दादा को ये तकलीफ थी कोलेस्ट्रॉल की तो फिर बाप को, पोते को ये हो जाती है और इसका ड्यूरेशन कम हो जाता है। अगर दादा को 60-70 साल में जाके कोलेस्ट्रॉल हुआ तो उसके बेटे को 5-10 साल और पीछे चले जाए 60 साल में हो जाएगा। पोते को हुआ है तो 40-45 साल में भी ये बीमारी हो सकती है। और मौरूसी बीमारियों को खात्मे के लिए होम्योपैथी में ज़बरदस्त मेडिसन है। तमाम होम्योपैथ जो अच्छे हैं जानते हैं और वो चंद खुराकों ये मौरूसी बीमारी, कोई भी मौरूसी बीमारी है तो होम्योपैथी उसको ख़त्म कर जा दे और आपके अंदर नस्ल में वो सर्वाइव बीमारी नहीं करेगी। ख़ानदानी हिस्ट्री में इसमें ये आ जाता है क्लोज। दूसरा है कि अच्छी खुराक भी एक है। बहुत ज़्यादा मुरगन खाने, तसैल पसंदी, ये भी एक बहुत वजह है कि आराम तलबी बहुत ज़्यादा हो गई है। मोबाइल कंप्यूटर भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा है कि अब हमारे खेल के मैदान बिल्कुल सुनसान पड़े हैं। बड़े छोटे सब मोबाइल और कंप्यूटर के आगे बैठ जाते हैं। अच्छा खाया, खाने के बाद आगे ऑफिस गाड़ी में जाना है, गाड़ी दुकान पे जाना है, कहीं वर्क पे जाना है, तो सारा दिन बैठ के काम करना है, अच्छी खुराक लेनी है और शाम को गाड़ी पे वापस आना है। ये भी एक बहुत वजूहत है कि फ़िज़िकल वर्क हमारा नहीं रहा।
पैदल चलने का रवाज भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, साइकिल लोग चलाते थे वो भी बिल्कुल नापैद हो चुकी है। तो ये मुख्तलिफ वजूहत है, तंबाकू नोशी है, अल्कोहल का इस्तेमाल है, एनर्जी ड्रिंक बहुत ज़्यादा हम पीते हैं, ये भी बहुत बड़ी वजह है कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए। जंक फूड हैं, चलते फिरते हम खा रहे हैं, ज़बान का चस्का उठा रहे हैं, तो ये भी बीमारियां खरीद रहे हैं हम अपने के लिए। एनिमल जो फूड है उसका बेताशा इस्तेमाल है, बारबेक्यू है, खाबे हैं, दावतें हैं, तो ये सब चीज़ें मिलकर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का मौजूद है। इनसे हमें बचना होगा, इनसे हमें बिल्कुल बचना होगा, इज्तनाब करना होगा, इन चीज़ों के अपनी ज़िंदगी को बदलना होगा, वॉक वगैरह का काम वगैरह करना होगा फिज़िकली। अब इसकी जो अलामात है मुकम्मल तो इसका पता इसके टेस्ट में ही पता चलेगा कि इसकी मिकदार क्या है, लेकिन जो अलामात ज़ाहरी आती हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। इसकी पहली जो अलामत है कि बज़ाहिर सेहत बिल्कुल ठीक लग रही है लेकिन कमज़ोरी महसूस होती है, जिस्म थका थका रहता है, मोटापा ज़ाहिर होने लगता है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। गर्दन के पीछे गर्दन के पीछे दर्द वगैरह महसूस होना शुरू हो जाता है, थकी हुई होती है गर्दन, ये भी एक वजह होती है। सीने में दर्द, घुटन, सीने में जकड़न, हाई बीपी, दिल का अर्जा, अज़ा का सुन्न होना, और यहाँ पे पीले पीले आंखों के ऊपर जहाँ पीले पीले डॉट्स दाग ज़ाहिर होते हैं। तेज़ी से चलने से सांस फूलता है, सीढ़ियाँ चलने से सांस फूले, धड़कन तेज़ हो, तो ये भी इसकी एक ज़ाहरी अलामत हो सकती है कि इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, दिल का कोई आर्जा हो रहा है और कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ चुका है। अब हम चलते हैं, हम इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। बचाव के ये तरीके हैं कि सबसे बड़े है कि परहेज़, कि एनिमल फूड ये हम मुकम्मल बंद कर दें, ये बहुत बड़ा एक ज़रिया है कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का। गोश्त वगैरह, अंडे की जो जर्दी है ये ख़ास तौर पर इसको बढ़ाती है। घी, हर किस्म की तली चीज़ें ये इसको बहुत बढ़ाने का बहुत बड़ा सबब है, ये बिल्कुल आपने बंद करनी है। बेकरी जो प्रोडक्ट्स है ये भी इसको बढ़ाती हैं। एनर्जी ड्रिंक मुकम्मल आपको, अगर आप इसके शिकार हो चुके हैं, कोलेस्ट्रॉल हो चुका है, तो इसे आपने परहेज़ करना है। चिकनाई तली चीज़ें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। तमाम घी और ऑयल आपने बंद करने हैं। बहुत ज़्यादा मीठा ये भी एक वजह है, इससे भी आपने परहेज़ करनी है। स्मोकिंग कर रहे हैं, अगर ड्रिंक कर रहे हैं, उसे भी मुकम्मल आपने इज्तनाब करना है। मोटापा है तो कोशिश करें कि अपने वज़न को कम करें और मोटापा करने वाली ग़िज़ा बिल्कुल छोड़ जाएं। ये आपने परहेज़ और एहतियात करनी है। अब है कि हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या तदाबीर कर सकते हैं इससे बचने के लिए। तो इसमें सबसे है कि चिकनाई तो आपने छोड़ दी, उबली सब्जियां आपने इस्तेमाल करनी है, फ्रूट इस्तेमाल करना है। और कीवी जो फ्रूट है ये ज़बरदस्त है इसको कम करने के लिए, वो इस्तेमाल करें। लहसुन अच्छा रिजल्ट देता है, एक दो जो है आपने कच्चे चबाने हैं वो खाएं। कहवा का ग्रीन टी इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें और इसके अंदर लेमन का रस लाजमी डालें, ये ज़बरदस्त काम करता है। अदरक इसको कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए ज़बरदस्त चाहिए। वॉक ये अपना मामूल बना लें। अगर टाइम नहीं है, बाहर नहीं जा सकते तो अपने घर की छत पे या घर के सेल में 10 से 15 मिनट सुबह शाम वॉक लाजमी करें। योगा करें, जिम जा सकते हैं तो वहाँ पे वर्जिश करें। ये तमाम चीज़ें करके आप इससे बच सकते हैं। अगर इसका शिकार हो चुके हैं तो ये आप चीज़ें मामूल बनाएं। अब हम चलते हैं इसके टेस्ट की तरफ। तो इसका टेस्ट जो है उसमें वो रेफरेंस रेंज दी होती है और आपका जो रिजल्ट है ये रिपोर्ट आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो ये इसका टेस्ट है लिपिड प्रोफाइल। ये आपने निहार मुँह,
टेस्ट आपने देना है। 10 से 12 घंटे फास्टिंग हो आपकी और आप टेस्ट दें जो इसका बेहतरीन रिजल्ट आएगा। तो इसमें 4 किस्म के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल ये आप 200 से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है जी HDL हाई डेंसिटी लिपिड। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। ये 40 जो है इसका रेंज इससे ऊपर होना चाहिए। इससे ऊपर जितना ज़्यादा होगा आपका दिल मजबूत होगा, आप हार्ट अटैक के ख़तरे से बाहर रहेगा। और अगर इससे कम होगा 40 से, जितना ज़्यादा कम होगा आपको इतना ज़्यादा ही हार्ट अटैक का ख़तरा है। और ये जो बढ़ाने का तरीका है वही है, वाक है, फ्रूट है, सब्जियां, इसको आपने बढ़ाना। तो वाक सबसे बेहतरीन इसके लिए है, जो हाई डेंसिटी लिपिड है उसको बढ़ाने के लिए। आ गया जी LDL लो डेंसिटी लिपिड। ये जितना ज़्यादा होगा आप उसमें ख़तरे में रहेंगे। इसकी जो रेफरेंस रेंज है वो 130 से 200 के दरमियान होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो ये आपके लिए ख़तरनाक होगा और इसके लिए आपने एहतियात करनी है और मेडिसन इस्तेमाल करनी है। आ गया जी TG ट्राइग्लिसराइड। इसकी रेंज जो है 100 से 160 तक है। इसके अंदर हो तो बेहतर, अगर इससे बढ़ जाए तो ये भी खतरनाक, और ये अक्सर लोगों का बढ़ जाता है। इसको रोकने का जो ज़रिया है वो आपने जो चिकनाई वाली और फैट्स और हैवानी खुराक है वो बिल्कुल आपने ख़त्म कर देनी है। अगर इब्तदाई तौर पर बहुत कम आपकी जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ हुआ है तो उसको आप 8 से 12 हफ्ते तक सिर्फ इन चीज़ों से जो मैंने आपको बताई हैं परहेज़ करके, वाक करके आप इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं अगर इनिशियल स्टेज है। अगर आप पुराने मरीज़ हैं और मुसलसल ये बीमारी बन चुकी है तो आपको लंबा सा महीनों के हिसाब से इसको दवाई खानी पड़ेगी। और होम्योपैथी ये इसको ख़त्म कर सकती है, लेकिन अगर एलोपैथ में तो ये बाद दफ़ा तो आपको सारी ज़िंदगी दवाई खाने की एडवाइस करते हैं। लेकिन होम्योपैथी में ऐसी मेडिसन है कि ये आपकी बीमारी को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती हैं। तो इस सिलसिले में मैं आपको मेडिसन बताने जा रहा हूँ। पहली दवाई है जी कोलेस्ट्रीनियम। कोलेस्ट्रीनियम ये बड़ी ज़बरदस्त है, कोलेस्ट्रॉल से ये होम्यो मेडिसन बनी हुई है। ये आपने 3x में सुबह, दोपहर, रात को आपने 2 टैबलेट खानी है। 3x में हम इस्तेमाल कर सकते हैं और 30 पोटेंसी में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 30 पोटेंसी में तो 5 कतरे सुबह, 5 दिन को, 5 रात को आपने खाने से पहले इसको इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगली हमारी दवाई है जी एलियम स्टेवा। एलियम स्टेवा ये हमारी लहसुन से बनी हुई है, बड़ी ज़बरदस्त दवाई है। ये आपने आधी प्याली पानी में 10 कतरे सुबह, 10 दिन को, 10 रात को लेने। और इसके साथ क्रेटेगस क्यू। क्रेटेगस क्यू ये दिल के लिए बड़ी ज़बरदस्त दवाई है। दिल के तमाम अमराज पर ये काम करती है। जो ये दोनों क्यू में एलियम स्टेवा और क्रेटेगस ये दोनों 10-10 कतरे आपने आधी प्याली पानी में दिन में 3 दफ़ा खाने के साथ लेने हैं। अगली हमारी दवाई है जी ब्रेटाम्योर। ब्रेटाम्योर ये जो वेन्स तंग हो जाती हैं उनको कुशादा करने के लिए ज़बरदस्त दवाई है। और ये ऐसे बूढ़े अफराद जो 50-60 साल के बाद अगर उसको तकलीफ़ हो और उनकी नेचुरली इनकम कमज़ोर हो जाए तो उन पे ये ज़बरदस्त काम करती है। ये आपने 30 पोटेंसी में दिन में 3 दफ़ा 5-5 कतरे लेने हैं। अगली हमारी दवाई है जी कलकेरिया कार्ब। कलकेरिया कार्ब ये 30 पोटेंसी में 5-5 कतरे। ये उन अफराद के लिए ज़बरदस्त काम करेगी जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, बहुत ज़्यादा मोटापा है, गोश्त और चर्बी की तय उनके जिस्म पे चढ़ी हुई है। तो साथ ये कलकेरिया कार्ब 30 पोटेंसी में ऐसे अफराद के लिए ज़बरदस्त काम करेगी। आपको अगर शक है तो लिपिड प्रोफाइल कराएं और पढ़ना भी आसान है। अपने करीबी डॉक्टर से भी रजू कर सकते हैं जो होम्योपैथ हैं। खुद अगर समझते हैं तो खुद भी ये ले सकते हैं। तो ये इन चीज़ों से बचें। ये बीमारी बहुत तेज़ी के साथ खुश खुराकी और तसैल पसंदी इसका
मंबा है, मरूसियत भी इसकी एक वजह है, तो इनसे बचें। तमाम दवाएं डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएंगी। वीडियो को लाइक करें, नए सुनने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का दबा दें ताकि नित नई वीडियो आपकी सेहत के बारे में आपको मिलती रहें। तो अगले प्रोग्राम तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।